ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी देशवासियों को नव वर्ष की, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं बसादुबाद। जैसा कि सर्वविदित है, सन 2024 का यह वर्ष अब जा रहा है और नया साल 2025 आ रहा है। हम नव वर्ष में कुछ नया करें। नव वर्ष की शुरुआत इस बार बुधवार से हो रही है और बुधवार का मतलब बुद्धि, ज्ञान, चेतना प्रदान करने वाले बुद्ध देव ग्रहों में एक अपना अहम स्थान रखते हैं, ज्योतिष की दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। एक बुद्ध जो है वो ग्रह हैं 9 ग्रहों में, और एक बुद्ध वो हैं जो महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है। इसीलिए इस नव वर्ष में जो बुद्धों की शरण जाएंगे, महापुरुषों की शरण जाएंगे और बुद्ध की उपासना करेंगे, बुद्ध ग्रह की उपासना करेंगे, वह बुद्धिमान बनेंगे। और जो बुद्धिमान होता है उसके जीवन में फिर सुख और शांति आती है, उसके जीवन में आनंद आने लगता है, उसके जीवन में फिर बहार आती है। उसका नव वर्ष फिर मंगलमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, प्रेममय हो जाता है, करुणामय हो जाता है। इसलिए बुद्ध ग्रह की उपासना भी करनी होगी और बुद्ध महापुरुषों का हमें आशीर्वाद भी लेना होगा और उनका सत्संग भी श्रवण करके अपनी लाइफ में उतारना होगा। तभी हमारा नया साल मंगलमय होगा और होना चाहिए। पूरे विश्व का मंगल हो, ऐसी कामना हम करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं अपने सद्गुरुदेव जी से और भगवती माँ से। बुद्ध की उपासना के लिए क्या करें? गौ सेवा, हरा घास गौ माता को खिलाएं, उससे आपका बुद्ध अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। गौ माता की सेवा करने से मेरा जहाँ तक अनुभव है कि बहुत लाभ होते हैं। गौ माता से एक ग्रह नहीं, हमारे जितने भी ग्रह हैं वो ठीक होने लगते हैं, जो हृदय से और श्रद्धापूर्वक गौ माता की सेवा करता है। लेकिन जिस प्रकार से आज मैं देख रहा हूँ कि गौएं सड़क पर भटक रही हैं, उनको छोड़ देते हैं स्वार्थवश और प्रमादवश, तो उन गायों का दहन होता है, एक्सीडेंट होता है और मारी जाती हैं। उससे बहुत बड़ा दोष और पाप लगता है। फिर कहीं ना कहीं सृष्टि में भी वृष्टि नहीं होती है, और होती है तो अतिवृष्टि होती है, दुख आता है और प्रलय जैसी स्थिति बनती है और बहुत परेशानियां आती हैं। तो इसलिए सावधान, गौ माता की सेवा करें नव वर्ष में। नव वर्ष में हम संकल्प लें, कम से कम हम 5 संकल्प लें, कम से कम छोटे छोटे संकल्प लेकिन महत्वपूर्ण संकल्प लें, क्योंकि तन में मना शिव संकल्पमस्तु। नव वर्ष जो है वो संकल्प का वर्ष होता है कि हम, जिससे हमारा मंगल हो, हमारे देश का मंगल हो, विश्व का मंगल हो। ऐसे हम कौन से संकल्प लें, ऐसे कौन से हम व्रत लें, अनुष्ठान लें, छोटे छोटे लेकिन अति महत्वपूर्ण। उसमें पहला है, जैसा मैंने पहले कहा, कि हम बुद्धों की उपासना करें। बुद्धों का अर्थात महापुरुष सद्गुरु के वचन सुने, भगवान कृष्ण की गीता सुने, पढ़ें, अपने जीवनों से उतारें और गौ माता की सेवा करें, खूब सेवा करें, गौ माता की संरक्षण करें, उनको चारा खिलाएं,
उनकी सेवा करें और उनकी रक्षा करें। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, ऐसा श्रुति वचन है। तो पहला संकल्प है गौ माता की सेवा करना और बुद्धों पुरुषों की वाणी श्रवण करना और उसको अपने लाइफ में उतारना। दूसरा संकल्प है कि हम पेड़ लगाएं, खूब वृक्ष लगाएं, देव वृक्ष लगाएं, ज़्यादा मात्रा में लगाएं। उससे क्या होगा, ये सृष्टि हरी भरी हो जाएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उस हिसाब से ऑक्सीजन का जो स्तर है वो घट रहा है। और दूसरा कारण, ऑक्सीजन में जो बहुत कार्बन, बहुत प्रदूषण मिल रहा है, जिससे कई बीमारियां उत्पन्न होगी भविष्य में और हो रही हैं। इसलिए जो वृक्ष लगाएंगे तो हमको ऑक्सीजन मिलेगी, ताज़ी शुद्ध हवा मिलेगी, छाया मिलेगी, फल मिलेंगे। क्या नहीं मिलता है वृक्षों से? वृक्षों में साक्षात भगवान का वास माना गया है। इसलिए हम कोशिश करें दूसरे संकल्प के रूप में, दूसरे प्रतिज्ञा के रूप में हम ये प्रतिज्ञा लें नव वर्ष में, प्रातःकाल स्नान करके अपने भगवान गणेश जी को और अपने भगवान को प्रणाम करके कि हम वृक्ष लगाएंगे, गौ सेवा करेंगे। 1, 2, 4, 5, 10, 50 ऐसा संकल्प लें, इतने वृक्ष लगाएंगे, 50, 60, 108 वृक्ष लगाएंगे। एक वृक्ष भी आप लगा देंगे तो सोचना आपका नव वर्ष बहुत मंगलमय होगा। वृक्षों को काटना नहीं है, ध्यान रखिएगा, आपसे गुजारिश है। इसीलिए वृक्षों में देवता का वास होता है। मैंने पिछली क्लिप में बतलाया था कि चाहे बिलपत्र हो, पीपल का पेड़ हो, आंवले का पेड़ हो, तुलसी का पेड़ हो, जामुन का पेड़ हो या वट का वृक्ष हो, उसमें देवता का वास होता है। और एलोवेरा, दैत्य कुमारी जिसको कहते हैं, उसमें भी माँ लक्ष्मी का वास है। माँ लक्ष्मी का वास इन द सेंस कि उसमें आरोग्य लक्ष्मी है, उसका मेडिसिन बनता है आयुर्वेदिक, और उससे कई लाभ है उस मेडिसिन से, एलोवेरा से। बॉडी डिटॉक्स भी करता है वो। उस प्रकार से आरोग्य लक्ष्मी का वास है किसमें? एलोवेरा में। आरोग्य मतलब लक्ष्मी के कई रूप हैं। धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, कीर्ति लक्ष्मी है, यश लक्ष्मी है, ज्ञान लक्ष्मी है, धरा लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है, वाहन लक्ष्मी है और आरोग्य लक्ष्मी है। इस प्रकार से लक्ष्मी के कई स्वरूप और प्रारूप हैं। और एलोवेरा की खेती करके भी हम लाभ ले सकते हैं और लोग एलोवेरा की खेती करते हैं और उस प्रकार से भी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस प्रकार से और भी वृक्ष लगाएं, जड़ी बूटियाँ लगाएं, जिससे हमें आरोग्य प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिले। तो ये दूसरा संकल्प है। तीसरा संकल्प है कि हम सभी लोग आपस में मैत्री रखें। संगे शक्ति कलयुगे, एकता में बल है। परिवार में भी एकता रखें, समाज में भी एकता रखें और देश और प्रदेश में भी एकता का वातावरण बनाएं। क्योंकि लड़ाई झगड़े इनसे दूर रहें, गृह युद्ध से दूर रहें। किसी प्रकार का युद्ध अच्छा नहीं है। करुणा, प्रेम, दया ये बनाए रखें और अफवाहों से बचें। किसी प्रकार की अफवाह में ना आएं, किसी के झांसे में ना आएं और वाणी का क्या करें, हम सदुपयोग करें, वाणी का दुरुपयोग नहीं करें। क्योंकि यदि हम वाणी का दुरुपयोग करते हैं, इस वाणी से गंदा बोलते हैं, ओछा बोलते हैं, कटु शब्द बोलते हैं, तो निश्चित रूप से एक्शन रिएक्शन होता है, युद्ध हो जाता है, तनाव हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं। इसका खास ध्यान रखिएगा। नव वर्ष में हम तीसरे संकल्प के रूप में ये संकल्प लें कि हमारी वाणी के माध्यम से हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, वाणी का सदुपयोग करेंगे और प्रेममय वातावरण बनाएंगे पूरे देश में। संक्षिप्त में आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने जा रहा हूं और क्या कह रहा हूं। चौथा संकल्प के रूप में हम अपने खान पान पर ध्यान दें, अपने शरीर पर। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, यह जो मनुष्य शरीर है ये बड़े भाग्य और सौभाग्य से मिला है। इसको गंदा ना करें, हम नशे पत्ते से दूर रहें,
ये ध्यान रखें, हमारा जो यंगस्टर है, हमारा जो युवा है, वो वीर होना चाहिए, और वीर है वो, लेकिन ध्यान रखें क्योंकि वो देश का भविष्य है। इसी प्रकार से हम अपने शरीर की रक्षा करें, नशे पत्ते से दूर रहें, किसी प्रकार से हम अपने शरीर को ख़राब ना करें, बल्कि हम दूध पिएं, घी पिएं, योगा करें, अच्छी फाइबर वाली चीज़ें खाएं, शुद्ध पानी पिएं, सुबह योगा करें, एक्सरसाइज करें, पार्क में जाएं, टहलें और हर्ब्स का ज़्यादा उपयोग करें, आयुर्वेद को ज़्यादा अपनाएं। आने वाला युग आयुर्वेद का होगा, मतलब साथ में मेडिकल साइंस का भी आदर करें, ये भी ध्यान रखें। तो इस प्रकार से चौथे संकल्प के रूप में हमें रहना कि हमें अपने शरीर को, अपनी देह को, क्योंकि ये देह देवताओं को भी दुर्लभ है, इसका हम सदुपयोग करें, इसको शुद्ध रखें, इसे भक्ति हो, सेवा हो, समाज की सेवा हो, संतों की सेवा हो, दुखियों की सेवा हो, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवत सेवा करें। भगवत सेवा अर्थात हरि भक्ति का प्रचार करें, अध्यात्म का प्रचार करें, लेकिन पहले अपने जीवन में उस अध्यात्म को उतारें, पहले अपनी वृत्तियों को, अपने चित्त को, हमारे अंदर जो अंतःकरण है उस चित्त को शुद्ध करें, उसके बाद फिर हम धर्म कार्य करें। तो अर्थात ये महत्वपूर्ण है, शरीर को चैतन्य रखें, शुद्ध रखें, तेजस्वी बनाएं, ओजस्वी बनाएं और संकल्पवान बनाएं, क्योंकि पहला सुख संसार का निरोगी हो काया। तो चौथे संकल्प के रूप में हमारा शरीर हम स्वस्थ रखें, नशे आदि से दूर रहें, समाज में भी हम जो है नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाएं और अपने बच्चों को संस्कार दें, अच्छा भोजन दें, शुद्ध सात्विक शाकाहार दें। पांचवा और अंतिम संकल्प के रूप में आप अपने धन का सदुपयोग करें, मेहनत करें, कर्म करें, प्रमाद ना करें, क्योंकि आने वाला जो यह सन 2025 है, ये कर्म का युग है। जो कर्मवान होंगे, कर्म योगी होंगे, उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि धन भी आवश्यक है गृहस्थी जीवन के लिए भी और जीवन के लिए भी। इसलिए हम मेहनत से कर्म करके धन का उपार्जन करें और उस धन से हम गरीबों की सेवा करें, गौशाला बने, मंदिर बने, दुखियों की, पीड़ितों की हम सहायता करें, सेवा करें अपने हाथ से और अपने सामने। तो इस प्रकार से हम खूब कर्म करते हुए जो है लक्ष्मी धन का संचय करें और निठल्ले ना बैठे रहें, मेहनत करें, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे खूब हम मेहनत करें, कर्म करें और हम फिर अपने जीवन उस धन से अपने परिवार की, अपने समाज की सेवा करें। जो अपने मेहनत से कमाया गया धन है, वही धन श्रेष्ठ धन होता है और उस धन का हमें अपने जीवन में सदुपयोग करना है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, पीड़ित समाज के लिए, गरीब समाज के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा जीवन और नया साल दिव्य हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, यदि हम इन 5 संकल्प को लेते हैं। ये छोटे छोटे संकल्प हैं, कोई बड़े बड़े संकल्प नहीं है, कोई बहुत बड़े बड़े प्रतिज्ञा नहीं है, इसको हम आराम से कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो इसलिए नव वर्ष आपके लिए खूब खूब भक्तिमय हो, आनंदमय हो, प्रेममय हो, करुणामय हो, ज्ञानमय हो, सौहार्दमय हो। सन 2025 आपके लिए खुशियाँ लेके आए और आएगा। क्यों? क्योंकि आप 5 संकल्प ले रहे हैं नव वर्ष में। 1 जनवरी सन 2025 की सुबह ये 5 संकल्प ले लें। इसमें 5 ना हो तो 4 करें, 4 ना हो तो 3 करें, 3 ना हो सके 2 करें, 2 ना हो तो 1 तो करना ही है। तब भी आपका नए वर्ष सुंदर, मंगलमय और खुशियाँ लेके आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। ओम शम।